गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स के सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके थे। अब उस टॉपिक पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो राजस्थान बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हमको एक बात याद रखनी है कि मैट्रिक्स में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बनकर आते हैं, वो सेम सिलेबस पर बनकर आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि एक 2x3 क्रम का कोई मैट्रिक्स है जो A बराबर AIJ हमको ज्ञात करना है और जिसके अवयव हैं AIJ इज इक्वल टू 1/2 mod 2i माइनस 3j। मतलब कंस्टेंट ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ ऑर्डर 2x3 हुज एलिमेंट्स आर AIJ इज इक्वल टू 1/2 mod 2i माइनस 3j। अच्छा, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको देखना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है तो ये कितने का है, 2x3 का ऑर्डर है। तो सबसे पहले हमको एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ ये कितने की बनानी है, 2x3 की। इसका मतलब है कि इसमें 2 तो रो हैं और 3 क्या है, कॉलम। क्या है इसका मतलब, 2x3 का मतलब है 2 तो रो हैं और 3 अपने क्या है, कॉलम। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। कितनी रो हैं, 2। तो A11 A12 और A13, A21 A22 और A23। तो ये जो अपनी मैट्रिक्स बनी है इसमें रो कितनी है, 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हैं। तो बेटा सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि जो हमको दिया हुआ है 2x3 3x3 ऑर्डर, जो हमको क्रम दिया हुआ है उसकी सबसे पहले हमको मैट्रिक्स बनानी है। ये बन गई। इसके बाद हमको कंडीशंस क्या दी है कि जिसके अवयव मतलब हुज एलिमेंट्स क्या है कि AIJ इज इक्वल टू 1/2 mod 2i माइनस 3j। ठीक है बेटा। अब हमको ये मैट्रिक्स निकालनी है कि A इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2x3 हमको ये मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हमको एलिमेंट्स कौन सा चाहिए, A11 वाला, फिर A12 A13 A21 A22 A23। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं A11 का मतलब है पहले I बाद में J, पहले I बाद में J। तो A11 मतलब I इज इक्वल टू 1 लगाएंगे और J इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, 1। तो इसमें रखते हैं अपन A11 1/2 एज इट इज। अच्छा 2 I की जगह कितना लगाया, 1 माइनस 3 इंटू J की जगह कितना लगाया, 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। A11 इज इक्वल टू 1/2 2 इंटू 2 माइनस 3। तो A11 इज इक्वल टू 1/2। अब देखो 2 माइनस 3 माइनस 1, लेकिन मॉड है तो क्या हो जाएगा, +1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो ये किसकी वैल्यू है, A11 की वैल्यू है। अच्छा इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, A12 का मतलब है कि यहाँ पर I की जगह 1 और J की जगह कितना लगाएंगे, 2। तो इधर हो जाएगा A12। कंडीशन हमको ये दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई, इस कंडीशन का फॉलो करना है हमको। 1/2 mod 2 इंटू I की जगह कितना लगाना है, 1 माइनस 3 इंटू J की जगह कितना लगाना है, 2। सॉल्व करना है इसको। 1/2 इंटू 2 माइनस 6 1/2 4 माइनस का 4, लेकिन मोड के अंदर आते क्या हो जाएगा, प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, A13 निकालने के लिए हमको क्या करना है, I की जगह लगाना है 1 और J की जगह कितना लगाना है, 3। कंडीशन दी हुई है हमको AIJ इज इक्वल टू A13 इज इक्वल टू 1/2 mod 2 इंटू I की जगह 1 माइनस 3 इंटू J की जगह 3। सॉल्व करते हैं। 1/2 2 माइनस 9 1/2 इंटू कितना है, 7 बचेगा माइनस का, लेकिन मोड के अंदर आते क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 7/2। तो ये फर्स्ट रो हमको फाइंड हो गई। A11 की वैल्यू मिली हमें, A12 की वैल्यू मिली हमें, A13 की वैल्यू मिली हमें। अब किसकी निकालनी है हमको, A21 मतलब I की जगह कितना लगाएंगे, 2 और J की जगह कितना लगाएंगे अपन, 1, तभी तो निकलेगी ये 1/2। तो हमें कंडीशन दी है A21 इज इक्वल टू I की जगह कितना लगाया, 2 और J की जगह 1। तो 1/2 mod 2 इंटू 2 माइनस
3 इंटू जे की वैल्यू कितनी है 1। सॉल्व करते हैं इसको, तो 1/2 ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो कितना बचा 1। तो A21 की वैल्यू कितनी आ गई 1। आगे निकालते हैं A22 की वैल्यू। A22 की मतलब है I की जगह कितना लगाएंगे 2 और J की जगह कितना लगाएंगे 2। कंडीशन में अप्लाई करते हैं, A22 इज इक्वल टू 1/2 2 इंटू आई की जगह कितना लगाएंगे 2 माइनस 3 इंटू जे की जगह कितना लगाएंगे 2। तो 1/2 इंटू 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, कितना बचेगा 1। A22 की वैल्यू कितनी है 1। अब किसी की निकालेंगे A23। इसका मतलब है आई की जगह कितना लगाएंगे 2 और जे की जगह कितना लगाएंगे 3। कंडीशन में रखते हैं, A23 इज इक्वल टू 1/2 मॉड 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3। सॉल्व करते हैं, 1/2 4 माइनस 9, तो ये हो जाएगा -5 और मोड़ आते प्लस का 5। अब ये सभी वैल्यू आ गई अपने पास, A11 आ गया, A12 आ गया, A31 आ गया, इसके बाद 21 आ गया, 22 आ गया और 32 आ गया। अब ये सभी वैल्यू हमको मैट्रिक्स में पुट करनी है, तो अपनी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, A इज इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 1/2, 2 की वैल्यू क्या आई थी 2, 13 की वैल्यू क्या आई थी 7/2। अच्छा, 31 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, सॉरी 21 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 1/2 और 22 की वैल्यू क्या आई थी 1 और 23 की वैल्यू कितनी आई थी 5/2। ये अपने किसकी मैट्रिक्स 2 इंटू 3। ये अपना क्या हुआ आंसर। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बन के, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे पहले उनका ऑर्डर देखना है, कितने का ऑर्डर है 2 इंटू 3 का। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनानी है जो 2 इंटू 3 की बनानी है। उसमें जितनी रो हैं जितने कॉलम हैं उनके अवयव लिखने हैं। अगर 3 इंटू 3 की होती तो एक स्टेप बढ़ जाती A31 A32 A33। और उसके बाद जो कंडीशन दी हुई है उसमें आई की जगह जैसे पहला निकाल रहे हैं तो 1 1 निकाल रहे हैं, तो पहला आई दूसरा जे, पहला आई दूसरा जे। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। ये बुक से बना के पूछा है, मतलब सेम सिलेबस है। क्या क्वेश्चन है कि यदि A इज इक्वल टू 1/2, A इज इक्वल टू एक A अपनी कोई मैट्रिक्स है जिसमें 1 -2 2 इंटू 2 3 की मैट्रिक्स है और B कोई दूसरी मैट्रिक्स है -5 -2 1 2, तब हमको 2A² - 3B + 5A की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो राजस्थान में 2018 में सेम सिचुएशन पूछा गया है, जो बुक से ही पूछा गया, बुक से बना के पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं अपन। सबसे पहले हमको एक चीज़ याद रखनी है कि हमको निकालना क्या है, क्या फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है कि 2A² - 3B + 5I। देखो यहाँ पर वेयर आई क्या होता है अपना इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स है कि जो हमको A और B दो मैट्रिक्स दी हुई हैं उसी के हिसाब से हम इकाई मैट्रिक्स मानते हैं। अब देखो A और B जो मैट्रिक्स है वो कितने की है 2 इंटू 2 की है, B अपनी मैट्रिक्स है, ये भी अपनी 2 इंटू 2 की है। तो हमको इकाई मैट्रिक्स भी कितने की माननी पड़ेगी 2 इंटू 2 की। तो देखो सबसे हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो A हमको निकालना है। तो A अपना तो 2 एज इट इज A² को अपन A इंटू A लिख सकते हैं, क्योंकि A² कभी भी कोई मैट्रिक्स का डायरेक्ट स्क्वायर अपन नहीं कर सकते। ऐसे मत करना स्क्वायर के 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, नहीं, ऐसे स्क्वायर नहीं करना है। हमको कभी भी स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको A इंटू A मैट्रिक्स गुणन करना है हमको। यदि Q है तो पहले स्क्वायर निकालो फिर क्यूब निकालो मैट्रिक्स गुणन से, -3B + 5I। ठीक है बेटा, उसके बाद 2A मैट्रिक्स कितनी है 1 -2 और 2 3 डॉट, फिर A मैट्रिक्स कितनी है
1 -2 और 2 3, ठीक है बेटा, -3 एज इट इज। बी मैट्रिक्स कितनी है अपनी, -5 -2 1 और 2, ठीक है बेटा, +5 आई अपना इकाई मैट्रिक्स है, वो अपने कितने की है, 2 × 2 की है। तो कह लेंगे इकाई मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका विकर्ण है जो डायगोनल है वो क्या होना चाहिए, 1, और कितने की है, 2 × 2 की, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं अपन। 2, देखो ये मैट्रिक्स गुणन है। मैट्रिक्स गुणन कैसे करते हैं कि पंक्ति का इस रो से, इसका किससे करते हैं बेटा, पंक्ति का इस रो से इस वाली पंक्ति को लेना है और इस वाले रो को लेना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 1 का 1 से किया, 1 का 1 से किया तो 1, प्लस 2 का 2 से किया तो -4। सेकंड इसका इससे करेंगे तो 1 का -2 से किया तो -2, और -2 का 3 से किया तो -6, ठीक है बेटा। पहली रो का सेकंड, दोनों कॉलम से हो गया। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 का 1 से किया तो 2, प्लस 3 का 2 से किया तो 6, ठीक है बेटा। आगे इसका ऐसे करेंगे तो 2 का 2 से किया तो -4, और 3 का 3 से किया तो +9, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं अपन। देखो माइनस एज इट इज, ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होता है कि इस 3 का सभी से मल्टीप्लाई करना है, इसको बोलते हैं अदिश गुणन। अदिश गुणन का मतलब है कि जो मैट्रिक्स के बाहर कोई भी नंबर दिया है, कोई भी संख्या दी हुई है, उसका मल्टीप्लाई हमको हर नंबर से करना है। तो इस 3 का करेंगे तो इसका इससे किया तो -15, इसका इससे किया तो -6, इसका इससे किया तो 3, और इसका इससे किया तो 6 प्लस, ठीक है बेटा। अब 5 का ये भी एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, अदिश गुणन है, जो जिसका मैट्रिक्स में हर नंबर में करते हैं। तो 5 का इससे किया तो 5, 0 से करेंगे तो 0, 0 से करेंगे 0, तो इससे करेंगे तो 5, ठीक है बेटा। अच्छा आगे चलते हैं। 2, इसको सॉल्व करते हैं। 1 में से -4 गए तो -3, ये हो जाएंगे -8, ये हो जाएंगे 8, और ये हो जाएंगे 5। ये बेटा एज इट इज है अपना -15, -6, 3, 6, प्लस ये है अपना एज इट इज 5, 0, 0, 5। देखो आगे सॉल्व करते हैं। देखो फ्री अदिश मल्टीप्लिकेशन आ गया, अदिश गुणन आ गया। अब इसका हर किसी अवयव में करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसका इससे किया तो -6, इसका इससे किया तो -16, इसका इससे किया तो 16, इसका इससे किया तो 10, माइनस ये अपना एज इट इज है -15, -6, 3, 6, प्लस ये भी अपना एज इट इज है 5, 0, 0, 5। अब देखो सभी जो तीनों मैट्रिक्स दी हुई हैं उनका ऑर्डर सबका सेम है। सॉरी, इस क्वेश्चन में यहाँ पर बी है। देखो अब जो जितनी मैट्रिक्स दी हुई हैं सबका ऑर्डर सेम है। अच्छा, और हमको यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है, फिर क्या करना है, प्लस करना है। तो मैंने बताया था कि यदि ऑर्डर सेम है तो कभी भी किसी का ऐड करना है या घटाना है या जोड़ना है तो पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा तीसरा, चौथा चौथा चौथा, सबको एक जैसे साथ ऐड करना है। तो देखो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है -6, यहाँ क्या है माइनस, और लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और लास्ट में क्या है प्लस, तो ये भी हो गया प्लस। तीनों को एक साथ ले लिया, पहला पहला पहला, और ये इस साइन का याद रखना है। तो देखो -6 एज इट इज, यहाँ माइनस आता लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये प्लस का 5, ठीक है। अब देखो सेकंड सेकंड और सेकंड, यहाँ पर क्या है -16, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और लास्ट में +0, ठीक है बेटा। थर्ड को देखो, थर्ड थर्ड थर्ड, सभी को यहाँ हो जाएगा 16,
यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस है तो +3 प्लस प्लस 0 0। अब देखो फोर्थ फोर्थ फोर्थ, यहाँ कितना है बेटा 10, यहाँ कितने का साइन है माइनस, और ये कितने का है 6, यहाँ क्या है प्लस, और ये कितने का है 5। ठीक है, यहाँ पर हमने संक्रिया लगा दी। ठीक है बेटा, कभी भी जोड़ना है या घटाना है तो कैसे करना है, पहला यदि सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है कि ऑर्डर सेम है तो पहला 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 और बीच में जो चिन्ह है उनका यूज करना है। तो देखो बेटा आगे क्या होता है, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 15 और 5 20, और 20 20 पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कितने बचे अपने पास 14। यहाँ देखो बेटा माइनस के 10, यहाँ देखो बेटा ये कितने बचे अपने पास प्लस के 13, और यहाँ कितने बचे 10 और 5 15, 15 में से कितने बचे 9, कितने की 2 × 3 की। ये अपना क्या हुआ आंसर। एक बार दोबारा से देखो, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन को दिखना है जो मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये, और हमको फाइंड क्या करना है 2a² - 3b + 5i। यदि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 3 का होता तो यहाँ पर अपन जो यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है, उसको भी अपन कितने की लेते हैं 3 × 3 की। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स है उसका a² करो। a² जैसे मत करना, मैंने अभी बताया था कि 1 का स्क्वायर कर दिया, 2 का कर दिया, 2 का कर दिया, 3 का कर दिया, नहीं, कभी भी स्क्वायर करना है, क्यूब करना है तो सबसे पहले वहाँ पर अपन मैंने बताया था मैट्रिक्स गुणन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले उसका यूज किया a² तो a निकाला, सेम करते गए और लास्ट में क्या गया आंसर। ठीक है बेटा, आगे आप क्वेश्चन ट्राई करो। जो जितने क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं या जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से, थैंक यू।